कभी कभार यूँ लगता है जैसे अल्लाह हमारी दुआएं सुन ही नहीं रहा, हमारी दुआएं कबूल ही नहीं हो रही। तब दिल थकने लगता है और आंखें भीगने लगती हैं। थक जाना बुरा नहीं है, मायूस हो जाना बुरा है। मायूसी कुफ्र है। अल्लाह जब दिल नहीं बदलता ना, तो तब नसीब बदल देता है। नसीब कब और कैसे बदलना है ये तुम्हारा अल्लाह बेहतर जानता है। और नसीब तो तब बदलता है जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाते हो। तो इस बार नामुमकिन की हदों को तोड़कर मांगो, बेहदों बेहिसाब मांगो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी ख्वाहिश लाहासिल है, तब दिल को हर वसवसे से पाक करके मांगो। दिल में जब तक दुआ का ख्याल आए तब तक मांगो, क्योंकि दुआओं के आगे तो नसीब भी हार जाते हैं। रूमी कहते हैं, तमाम दिलों का हाकिम रोशनी और नेकी से भरे दिल का मुंतज़िर है। अल्लाह से दुआ करते रहने से अल्लाह की ज़ात पर यकीन बढ़ता है। अल्लाह को पुकारते रहने से आपका अल्लाह से ताल्लुक़ बढ़ता है। अल्लाह से मोहब्बत बढ़ती है, अल्लाह से क़ुर्ब बढ़ता है। और तुम्हारे रब ने फरमाया है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। जिसे दुआ की तौफीक मिल गई उसे यकीन होना चाहिए कि उसकी दुआ कबूल ही कबूल है। मेरा रब फरमाता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। तो कबूलियत में फिर शक कैसा, जब आप रब के हजूर रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं और अपनी दुआओं को कबूल होता हुआ जब देखते हैं तो यकीन और ज़्यादा बढ़ जाता है। बाज़ औक़ात हम बड़ी ही बेध्यानी और गफलत के साथ दुआ मांगते हैं और फिर हमें ये शिकवा भी होता है कि दुआएं करके थक गए, लेकिन दुआ कबूल ही नहीं होती। जिस बंदे को मांगने का तरीका आ गया, जिसे सजदों में आंसू बहाने, अपने दुख दर्द सब रब के हवाले करने और अल्लाह से इल्तजा करने की तौफीक मिल गई, वो दुनिया से बेनियाज हो जाता है। दुआ में बंदा अपने रब के हजूर अपनी आजिज़ी, अपनी मोहताजी का इजहार करता है। यह अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत का मक्स है। अल्लाह से दुआ मांग कर दिल मुतमईन हो जाता है। सबसे मौसर वजीफ़ा दुआ है। जिसे सजदों में आंसू बहाने और दुआ मांगने की तौफीक मिल जाए, वो अल्लाह का मुकर्रब हो जाता है और अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। दुख, परेशानी, बीमारी, हर हाल में अल्लाह को पुकारें, रब से मांगे, उसका दर कभी ना छोड़े। वो रब रहीम व करीम जो मरियम अलैहिस्सलाम को बंद हुजरे में बेमौसम के फल भेज सकता है, जो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद जैसी नेमत अता कर सकता है। वो मेरी और आपकी मुश्किलों को दूर करके आसानियों में भी बदल सकता है, क्योंकि वो कादिर है, कदीर है। अल्लाह पर तवक्कल रखें, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है।